तो जो हमारे लोग भाजपा में हैं वो कतई भी बोलने का काम ही नहीं करते हैं। उनके पास जो सैनी समाज के लोग जाते हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे भैया, जब आपकी कोई नहीं सुन रहा है, नहीं आपकी चल रही है, तो किस बात के लिए आप राजनीति कर रहे हैं? जो वादे किए थे उन वादों पे खरी नहीं उतरी है। ये देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग जो है उन्हें खुले मन से कहते हैं कि हम उन्हें गोली मार देंगे। जब इतने मजबूत आदमी को धमकाने का काम कर सकते हैं तो गरीब, मजलूम, पिछड़ा, दलित को वो क्या अन्याय अत्याचार नहीं करते होंगे उसके ऊपर। तो वादा कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको हमें यहाँ से हटाना है। सहारनपुर के अंदर मौजूद हूँ और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्हीं से जानते किस तरीके का कार्यक्रम था। सबसे पहले तो भाई साहब जी, भाई साहब आपका परिचय। मैं ज्ञान प्रकाश मौर्य, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। आपका 3 दिवसीय दौरा लगाया है, किस तरीके का कार्यक्रम है आपके? यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ पर संविधान बचाओ एवं भाईचारा बनाओ संगोष्ठी के माध्यम से लोगों के बीच जाकर पीडीए की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हित और अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं। जो वर्तमान में सरकार से ये मांग है हमारी कि जाति जनगणना आप कराइए, जाति जनगणना के बाद जो हक हिस्सा जिसका जितना है उनको धन, धरती और राजपाट में उनका उतना हिस्सा दिया जाए। और एक समान शिक्षा की व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं कि चाहे वो गरीब हो या धनवान हो, किसी भी वर्ग का हो, उनके सब के लिए एक पाठ्यक्रम, एक पुस्तक होनी चाहिए जिसके सभी लोगों के बीच में एक समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम लोग लोगों के बीच जा कर इस बात को बता रहे हैं। और वर्तमान की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की है या प्रदेश की है, उसकी जो व्यवस्था है, चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की समर्थन मूल्य की बात हो, और या निजीकरण जो सरकार कर रही है, इन सब के बारे में हम लोगों के बीच बता रहे हैं कि उससे क्या लोगों का नुकसान है। ये सरकार केवल वादे करती है, बात करती है, लेकिन आज हमारा युवा देखिए कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो जब से देश आज़ाद हुआ उससे सबसे ज़्यादा इस समय है। युवा पढ़ लिख ले रहा है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं है। किसान जो है खेत में अपने उपज को पैदा कर रहा है लेकिन उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और सरकार निजीकरण करके, हर चीज़ का निजीकरण करके ये रोज़गार के अवसर को जो है समाप्त करती जा रही है। और यही नहीं, जो महंगाई आज चरम स्तर पर पहुंचती चली जा रही है। और बिजली व्यवस्था को आप ले लीजिए, उसका भी निजीकरण करके बिजली के जो दर हैं, मूल्य हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो आम जनमानस के लिए परेशानी कारण बन रही है। अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की हूँ तो आपके मंडल, सहारनपुर मंडल में दौरे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जोर बताया जाता है वो बसपा हो, आरएलडी हो, भाजपा हो, इस तरीके का, तो आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जनता के बीच जाने में? जनता के बीच जाने में कोई कठिनाई नहीं है। आज सभी लोग पीडीए के साथ हैं। आप देखिए ना, पीडीए के साथ यहाँ पर जो पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो जन अधिकार पार्टी तथा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो पीडीए के तहत गठबंधन था, और उसी की सरकार, उसी के सांसद यहाँ पर हैं। तो कोई कठिनाई नहीं, जनता तो एकदम हाथों हाथ ले रही है। उनका कहना है कि आज जो ये सरकार बैठी है, चाहे केंद्र में या प्रदेश में, वो तो लगातार हमारे हितों का, हमारे हक अधिकारों को समाप्त करती जा रही है। और महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए वो सीधा हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं और उन तो वादा कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको हमें यहाँ से हटाना है। ये हमारे युवा कह रहे हैं, हमारे किसान कह रहे हैं, हमारी महिलाएं कह रही हैं। ये बात उन लोगों के बीच से उठ रही है, इसलिए हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। उनका पूरा का पूरा समर्थन हम लोगों का, सभी पीडीए के लोगों को मिल रहा है। जी भाई साहब, आपका परिचय? मैं अजीत प्रताप कुशवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गाजीपुर और एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। जी भाई साहब, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हो मंडलीय, तो किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है जनता का? देखिए, हम लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं और सहारनपुर में हम लोगों ने मीटिंग की है, गांव-गांव में जा कर के, और कल जो है शामली में भी हमने किया। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब चुके हैं वो सारे लोग इस समय
जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार चल रही है, तो जनता का कैसा, आप जा रहे हो जनता के बीच, तो वो बता रहे होंगे भाजपा का किस तरीके का, तो क्या कुछ लग रहा है जनता का? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इस सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पे खरी नहीं उतरी है। पहले तो कानून व्यवस्था इस पूरे प्रदेश की चौपट हो गई है। अभी फिरोजाबाद में कल मर्डर हुआ, उसके पहले बनारस में एक बिटिया के साथ जो है रेप हुआ, उसके बाद पहले एक जो है इलाहाबाद में करछना में एक दलित को जला दिया गया। ये सारी घटनाएं ये साबित कर रही हैं कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। दूसरा, ये किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसको उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। महंगाई से जो है सारे गरीब कमज़ोर तबके के लोग परेशान हैं। तो ये इन सारी वजहों से सारे लोग चाह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जनता ने चुप्पी साध रखी है, सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रही है, ना समर्थन में बोल रही है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं और बातों को कहते हैं, चीज़ों को उजागर करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो परेशानी हमारे साथ भी है। तो वो लोग सोचते हैं कि जो है कैसे इस सरकार से निजात पाया जाए। तो यही हम लोग बार बार कहते हैं कि यदि भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा और अपनी सारी समस्याओं का समाधान इन्हीं जो है चीज़ों में है कि हम जो है वोट का सही प्रयोग करें और सही जगह वोट दे करके अपनी सरकार बनाएं, तब जा करके ये समस्याएं समाप्त होंगी। जी, हमारे साथ वीरेश सैनी जी हैं। वीरेश भाई, किस तरीके से देख रहे हैं जन अधिकार पार्टी का, कितनी कठिनाइयाँ आज जनता के बीच लग रही हैं आपको, जो भाजपा से परेशान है लोग? जी, अक्षय जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारी बात उठाने का आपने काम किया। मैं एडवोकेट वीरेश कौशल सैनी, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। और जनता की बहुत समस्याएं हैं इस सरकार को लेके। ये रोजगार का वादा करते थे, रोजगार इन्होंने नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात ये प्रति वर्ष करते थे, मैं कहता हूँ कि 2000 रोजगार भी इन लोगों ने नहीं दिए हैं। और एक यहाँ पे बहुत ही मतलब जातीय रूप से जो है कुछ मनुवादी लोग जो हैं अपनी बातों को रखते हैं और दलित पिछड़ों पर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। ये भी समस्या बहुत जोर से है। और कानून व्यवस्था को लेकर बात करती थी सरकार की, कानून व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी हमने कर दी है, लेकिन कानून व्यवस्था रोज आए दिन जो है मर्डर हो रहे हैं देश में, प्रदेश में हमारे। और अभी भी कल का ही एक जो है फिरोजाबाद में पप्पू कुशवाहा जो है उनका दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया गया है। और कासगंज में भी अभी हत्या हुई थी वीर साहे साख्य नाम के व्यक्ति की, जो जन अधिकार पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। तो आप देख रहे होंगे कि जब से सरकार बनी है कि जातीय कार्ड खेला जा रहा है, ब्राह्मण वर्सेज कश्यप और ठाकुर वर्सेज गुजर, ठाकुर वर्सेज दलित, इस तरीके के जातीय कार्ड खेले जाए। क्या सरकार ही कर रहा है ये सब कुछ? हाँ, ये तो आप देखिए कि सम्राट अशोक की जयंती पर रितेश मौर्य जो एक हमारे भाई थे, उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काटने का काम किया। और भाई देखिए, सभी लोग जो है तलवार से केक काट देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। और तभी जो है कुछ लोग मनोवादी लोग, एक करनी सेना जो है आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर वहाँ पे गई थी उसमें, और उन्होंने जो है तलवार लहराई, बंदूकें लहराई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और रितेश मौर्य को तलवार से केक काटने के जुल्म में जो है जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है। क्या लगातार जो बातें उठ रही है कि ठाकुरवाद चरम पर है, क्या ठाकुरवाद ही हो रहा है प्रदेश भर में? भाई वो तो आप पत्रकार हैं, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। जब एक ही प्रदेश है तो एक ही प्रदेश में अलग अलग जातियों के लिए क्या 2 कानून बनेंगे? भाई अगर आप देखिए 2 कानून बन रहे हैं। रितेश मौर्य के लिए जो मौर्य समाज है उसके लिए अलग कानून है, जो ठाकुर समाज है उसके लिए अलग कानून है। ठाकुर समाज के लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और धमकी देने का काम करते हैं। और आप ये देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग जो है उन्हें खुले मन से कहते हैं कि हम उन्हें गोली मार देंगे। जब इतने मजबूत आदमी को धमकाने का काम कर सकते हैं तो गरीब, मजलूम, पिछड़ा, दलित को वो क्या अन्याय अत्याचार नहीं करते होंगे उसके ऊपर? अच्छा, बात अगर मैं पश्चिम की करूँ तो सैनी समाज का खासा वोट है यहाँ पर, तो सैनी समाज का वोट जो हम देखते हैं भाजपा की तरफ ज़्यादातर रुख करता हुआ नजर आता है। तो कितनी कठिनाई है आपको उनको अपने पाले में करने के लिए सैनी समाज को? नहीं अक्षय जी, हमारे कोई कठिनाई नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, और आप सहारनपुर मंडल की तीनों लोकसभा सीट उठा के देख लीजिए। सैनी समाज ने जो है कैराना
में इकरा हसन को वोट किया है, सहारनपुर में जो है इमरान मसूद को वोट किया है और मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक को वोट किया है। अगर सैनी समाज भाजपा को वोट करता तो ये लोग कैसे जीत जाते? पहली बार ऐसा हुआ है कि सहारनपुर मंडल की तीनों लोकसभा सीट जो है इंडिया गठबंधन जीता है, सहयोगी दल जीते हैं, उसमें जन अधिकार पार्टी है और आपका कांग्रेस पार्टी है और आपकी समाजवादी पार्टी है। तो सैनी समाज कहाँ छिटक रहा है? सैनी समाज तो इतना आघात है, आप रोज़ देखते होंगे, आप मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, मेरा इंटरव्यू भी करते रहते हैं, कलेक्ट्रेट में भी हो या पुलिस लाइन में भी हो। तो जो हमारे समाज के लोग हैं उन पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है और हमारे समाज का कोई भी नेता बोलने को तैयार ही नहीं है। हम लोग रोज़ जाते हैं और अपने लोगों का जितना हमसे हो सकता है उतना उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे लोग भाजपा में हैं वो कतई भी बोलने का काम ही नहीं करते हैं। उनके पास जो सैनी समाज के लोग जाते हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे भैया, जब आपकी कोई नहीं सुन रहा है, नहीं आपकी चल रही है, तो किस बात के लिए आप राजनीति कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ बंधे हुए हैं क्या भाजपा की सरकार में सैनी समाज के? अब सैनी समाज की रोज अन्याय उत्पीड़न हो रहा है सैनी समाज पे। पूर्व में मुंडी खेड़ी में जो है कांड हुआ था, झगड़ा हुआ था, उससे पहले भी कई सारे कांड हुए। अभी आप ये देखिए कि फुल्ले मूवी आई है, फुल्ले मूवी जो है भाई सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य के लिए तो फुल्ले दंपति ने काम नहीं किया, सभी के लिए काम किया है। उसके बावजूद भी हमें ज्ञापन देने पड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है कि भाई मूवी को रिलीज कराओ, बिना कट के रिलीज कराओ। तो ये जो है शोषण ही तो हो रहा है, दलित पिछड़े वर्ग का शोषण ही हो रहा है, सैनी समाज का भी शोषण हो रहा है।